हेलो। चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। इसके हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं बढ़िया बढ़िया। हम उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। बोलो। शुरू किया जाए। चलिए भाई, शुरू करते हैं फटाफट। हाँ, चलो। वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रहा है भाई? क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है। For the circuit as shown in figure, the equivalent capacitance between points A and B. चलिए, अब हमें क्या चाहिए भाई? ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? चलो, कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से शुरू की। चलो, बीच में क्या है? वायर कनेक्ट है। कॉमन सेंस क्या करते हैं भाई हम? या एक कॉमन पॉइंट देते हैं हम इसको। मान लो इसको हम वन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वन। तो यही सेम वायर किधर भी कनेक्ट है तो इधर भी क्या दे देंगे? वन। ठीक। क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, मतलब ये सेम पोटेंशियल पे है ना। इसका मतलब होता है कि ये सेम पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका भी पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि बीच वायर में कुछ भी कनेक्ट है। तो इसको मैं टू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये टू है तो ये इधर भी आया है, ये भी टू होगा। लेकिन यहाँ बीच में कैपेसिटर है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये अलग होगा। तो इसको मैं इसको थ्री ले लेता हूँ, ठीक। बस अब सॉल्व हो गया। तो हम ए से चलेंगे किधर भाई? अब हम ए से चलेंगे बी की तरफ। कहाँ चलेंगे? ए से चलेंगे हम, ए से चलेंगे हम बी की तरफ। चलो, ए से चलना शुरू करो। ए से मैंने स्टार्ट किया। देखो, इधर वन है, ये टू है, ये वन है, टू है। देखो, वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर है, वन और टू के बीच में एक सी है, वन और टू के बीच में एक सी है। मतलब वन और टू के बीच में तीन कैपेसिटर है। मतलब इसको अगर मैं वन एज्यूम करूं और इधर में क्या एज्यूम करूं? दिख रहा है ना? हम्म। तो अगर मैं इसको टू एज्यूम कर लिया, इधर वन और टू, यहाँ पे मैंने पॉइंट टू एज्यूम कर लिया, तो ये वन है। तो वन और टू के बीच में कितने कैपेसिटर है? ये भी देखो, वन टू के बीच में, ये भी वन टू के बीच में, ये भी वन। पहला काम है पोटेंशियल दे देना, कॉमन पोटेंशियल है। फिर वन और टू के बीच में कितने कैपेसिटर आपको लगाने हैं? वन और टू के बीच में आपको तीन कैपेसिटर लगाने हैं, ठीक। तो हमने तीन कैपेसिटर लगा दिए। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। ये किसके बीच थे? वन टू वन टू वन टू। इधर आओ, ये टू टू है, मतलब ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। मतलब ये तो बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? कॉमन। कॉमन पोटेंशियल है तो कि दोनों कैपेसिटेंस क्या हो गए? बेकार हो गए। ये तभी काउंट होंगे जब दोनों के दोनों एंड के पोटेंशियल क्या हो? डिफरेंट। तभी वो प्लेट्स बनाएंगे, अदरवाइज वो प्लेट्स फॉर्म नहीं होते, ठीक। अब आते हैं इधर। ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई? टू सी और सी कैसे हैं? पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? थ्री सी। और ये थ्री सी किसके बीच में है? टू और थ्री के बीच में। और फाइनली हमारा इधर बी आ गया, सॉल्व हो गया। ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। फिर इसके साथ क्या है? सीरीज में। पैरेलल में होंगे तो सी 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 कितना हो गया? थ्री सी। थ्री सी और थ्री सी आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए दो कैपेसिटेंस, अगर सीरीज में हो गए, पैरेलल में नहीं सीरीज में, तो क्या होता है फार्मूला? सी वन इंटू सी टू। दो के लिए तो वैलिड है ना ये। तो थ्री सी इंटू थ्री सी अपॉन थ्री सी प्लस थ्री सी कितना है भाई? नाइन सी स्क्वायर अपॉन सिक्स सी। एक सी से एक सी हटा दो, थ्री से डिवाइड कर दो, थ्री टू सा थ्री, थ्री सा कितना आया भाई? ये आ गया थ्री सी बाई टू। थ्री सी बाई टू। पहला काम क्या होता है? हम उसको साइन कर दें पोटेंशियल। वन तो वन, ये क्योंकि सेम है, कोई बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। तो इसको
बीच में यहाँ कैपेसिटर है तो इसको कोई और पॉइंट एज्यूम कर लो, टू एज्यूम कर ले, तो यही टू इधर भी गया, सेम वायर से कनेक्ट है, यही टू इधर भी गया, बीच में कैपेसिटर आ गया तो ये डिफरेंट पोटेंशियल हो गया, ठीक। और जहाँ पे पोटेंशियल, दो सेम पोटेंशियल के बीच में वो प्लेट फॉर्म नहीं करेंगे पैरेलल, ठीक है, वो काउंट नहीं होंगे, तो ये दोनों तो बेकार हो गए, क्यों? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम था। चलो आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 3 माइक्रो फैराडे एंड 6 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा वर्क डन बाय द सेल, सेल कितना वर्क करता है? वर्क डन बाय द सेल, तो सेल जितना वर्क करता है वो दो पार्ट में जाते हैं, एक तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी में, और आधा लॉस हो जाता है और आधा स्टोर होता है, ये तो पढ़े। तो हमारा जो सेल वर्क करता है वो एक्चुअल में सीवी स्क्वायर, और अगर हमसे पूछता है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाफ सीवी स्क्वायर। लॉस कितना हुआ एनर्जी का, ये स्टोर्ड है, हाफ स्टोर्ड हो जाएगा, इसका इसका हाफ स्टोर्ड हुआ है, तो हाफ कहाँ गया, लॉस हो गया, ठीक है। यही लॉस का भी फार्मूला है, हाफ सीवी स्क्वायर। तो वर्क डन बाय द सेल कितना होता है, सीवी स्क्वायर। चलो ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सी इक्वेलेंट। सी इक्वेलेंट क्या होगा, अगर दो सीरीज में है तो 6 × 3/6 + 3, ये सी इक्वेलेंट हो गया, इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है 10 का स्क्वायर, कितना है ये भाई 9, 2 सा 18, 200, कितना आया 200 माइक्रो जूल। माइक्रो क्यों, क्योंकि ये माइक्रो फैराडे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 200 माइक्रो जूल, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 9 picofarad. The separation between its plate is d. Where the space between the plates is now filled with two dielectrics. कह रहा जो स्पेस था अब उसको क्या किया गया है, उसको दो डाइइलेक्ट्रिक में क्या किया गया, ये ऐसा कुछ, एक डाइइलेक्ट्रिक ये और एक डाइइलेक्ट्रिक ये, दो डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक इसमें फिट कर दिया गया, ठीक है। एक की जिसकी सेपरेशन d/3 है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k1 है वो 3 दिया हुआ, और ये पूरा डिस्टेंस d थी, ये कितनी बची 2d/3, और इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम k2 बोल रहे हैं वो 6। हमें बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हो रही है ना, डिस्टेंस क्या हो रही है, प्लेट का एरिया नहीं डिवाइड हो रही, इसका मतलब है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ पे एरिया डिवाइड होता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यही ना। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले C1 सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं C1 C2 निकाल लूँ, C1 क्या आएगा इसका भाई k टाइम्स, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक k1 है, तो k1 कितना है 3, एरिया तो सेम है एफ साइलेंट नॉट, डिस्टेंस कितनी है एफ साइलेंट नॉट a/d, तो d की जगह हम क्या रखेंगे d/2, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से C2 आएगा, C2 क्या होगा k2 टाइम्स, k2 कितना है 6, एरिया डिवाइड हुआ नहीं है, डिस्टेंस कितनी है इसकी 2d/3। अब देखो 3 ऊपर जाएगा तो 2 3 6, तो 9 टाइम्स आ गया, कितना एफ साइलेंट नॉट इंटू a/d, ये भी कितना आ गया 9 टाइम्स एफ साइलेंट नॉट इंटू a/d। तुम्हें एफ साइलेंट नॉट a/d की वैल्यू दी हुई है, कितनी, जब एयर में कैपेसिटेंस एयर में दिया हुआ, एयर का फार्मूला क्या होता है एफ साइलेंट नॉट इंटू a/d, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, इसकी वैल्यू दी है 9 पिकोफैराड, ठीक। अब हमारे पास C1 और C2 आ गया, हमें चाहिए सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, कुछ ऐसा होगा, ठीक। बस इसी फार्मूले एफ साइलेंट नॉट a/d को मत सॉल्व करो, क्योंकि ये तो कॉमन है बचा रहेगा, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ किसको सॉल्व करूंगा 9 और 9 को, एफ साइलेंट नॉट a/d ऊपर दो बार आएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे से कॉमन आके एक एफ साइलेंट नॉट a/d कैंसिल हो जाएगा, एक एफ साइलेंट नॉट, अच्छा
इसको मैं 9C लिख दूं, एयर। ये भी क्या है, 9C ऑफ एयर। तो मैं इसको बाहर ले लिया ना, किसको बाहर ले लिया, C ऑफ एयर को। 9 × 9 अपॉन 9 + 9 कितना आया, कितना है, 9 9 ज़ा 81, 81। ये एक्चुअल में 9/2 आएगा, अरे ये आएगा 9/2, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आ चुकी है, कितनी है भाई, 9 पाइको फैराड। इंटू 9 कर दो, कितना आ गया भाई, 81/2, कितना आया, 40.5। ये हमारा फल है, समझ गए। आंसर क्या है हमारा, ये समझे। तो ये था हमारा सीरीज कम्बिनेशन। एरिया जब डिवाइड होता है तो पैरेलल, तो डायरेक्ट उसमें तो आसान होता है, वो C1 + C2 से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे के इक्विवेलेंट पूछता है ना, क्या पूछता है, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, हो सकता है दो नहीं तीन डाइलेक्ट्रिक, तो पहले उनको हम इस फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। तो ये जो बचता है सी एयर के बगल में, वही हमारा के इक्विवेलेंट, पूरे का जब एक साथ हम निकाल, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है बताओ, टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये एंटी पैरेलल है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, और यू का फार्मूला बताओ। टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क क्या होता है, वो होता है P इंटू साइन थीटा। ये क्या होता है, -P इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस है इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड में, इसमें है भाई यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में है, डाइपोल है, तो फोर्स तो जीरो ही होगी, फोर्स तो जीरो है। यहाँ से देखो थीटा 180 रखोगे तो टॉर्क भी जीरो है। इसका मतलब है कि ये किसमें है भाई, ये इक्विलिब्रियम है, किसमें है, फोर्स भी जीरो है इसका, और टॉर्क भी जीरो। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बताओ अगर मैं थीटा को 180 रखूंगा तो यू जीरो आए, क्या आएगा, यू जीरो का मतलब यही, अरे यू जीरो नहीं आएगा, थीटा 180 है ना, थीटा 180 है तो कॉस 180 -1 होता है, तो -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये मैक्स आ गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल कहाँ है भाई, ये हमारा अनस्टेबल, ठीक है। आगे बढ़े। If a dielectric of dielectric constant K2 is filled between the plates of one capacitor, percentage change in charge on it। उनको पता है जो बैटरी से चार्ज जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, जो चार्ज जाएगा वो क्या रहेगा भाई, बैटरी से जो चार्ज जाएगा वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। चलो पहले चार्ज कितना जा रहा था, पहले Q इनिशियल, क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, 2 × 2, दो सीरीज में है तो दो का फॉर्मूला क्या है, C1 × C2 अपॉन C1 + C2, और V कितना है 10, तो 1 आ गया, तो कितना आ गया, 10 माइक्रोकूल। पहले चार्ज इतना जा रहा है विदाउट डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन से पहले, ये इनिशियल है। अगर मैं फाइनल निकाल, फाइनल क्या होगा, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। अगर तुमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाएगा सी के, तो 4 हो जाएगा। अब नया जो आएगा तो 4 C1, ये अब C1 की वैल्यू ये रखी जाएगी, C2 तो वही है, C1 × C2 अपॉन C1 + C2, और साथ में V तो वही है, कितना है भाई, V तो 10 ही है, कितना आएगा भाई, 4 2 ज़ 8/6, कितना आया, 4/3 × 10।
आ गया 40 बाई। अब जो नया चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से वो 10 माइक्रो कूलम नहीं है, वो है 40 माइक्रो कूलम। अब हमें चाहिए तेरा परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा क्यू बाई क्यू इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है? 40/3 माइनस 10 अपॉन इनिशियल 10 इंटू 100। कितना आएगा? सॉल्व करो। 30। 40 - 30 10/3, तो 3 कहाँ आ गया? नीचे। और 10 पहले से इंटू 100, 0 से 0 हटा दो। 100/3 कितना होगा? 33.33%। हमारा आंसर है। पहले आपने इनिशियल निकाल लिया, फिर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो अब नया सी इक्विवेलेंट निकालोगे, सी बैटरी से वी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा के कितना चेंज हुआ अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये कह रहा 1000 spherical water droplets each of radius r and each carrying a charge q coalesce to form a single spherical drop। उनको पता है कि जब ढेर सारे स्फेयर हो, क्या अगर छोटे छोटे स्फेयर है, सबका रेडियस आर, इसको कंबाइन करके एक बड़ा सा स्फेयर बना लिया जाए जिसका रेडियस आर होता है। तो पूछ रहा है कि अगर वी, स्मॉल वी जो था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट। कह रहा है इनका जो पोटेंशियल था सबका वी 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 था। तो कह रहा है जब बड़ा ड्रॉप बन गया तो उसका पोटेंशियल क्या हो, उसको उसने उसने उसको कैपिटल वी माना है, इनको क्या माना है? इनका जो पोटेंशियल है वो स्मॉल वी, वो क्या है? स्मॉल वी। बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हम क्या हमें पता है कि जब ढेर सारी स्क्वायर मिलके एक बड़ा स्क्वायर बनाते हैं तो क्या चीज है जो कांस्टेंट रहती है? उनको पता है वैल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो मैं डिराइव कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है वो एन की पावर क्या होता है। ठीक है, यहाँ कितने ड्रॉप है? 1000, मतलब एन की वैल्यू 1000 है। वैल्यूम कांस्टेंट होता है, वैसे 1000 है। कितने हैं? 1000 का जो वैल्यूम होगा, एक का वैल्यूम कितना हो गया स्क्वायर का? 4/3 पाई r। ऐसे 1000 है, और ये किसके बराबर होगा? बड़े वाले वैल्यूम के इक्वल। 4/3 पाई से 4/3 क्यूब है। क्या ये क्यूब है? तो यहाँ से क्या आएगा? ये किसका क्यूब है? 10 का। ये आर का क्यूब, ये आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, कितनी आ गई? 10 आर। ये हम जनरली यही लिखते हैं, जो कैपिटल रेडियस होगा वो एन की पावर 1/3 होता है आर की ना। हमने बहुत सारी चीजें डेराइव भी की होंगी ना। तो यही तो आता है लास्ट में, एन की पावर 1/3, मतलब 1000 की पावर 1/3, मतलब 10 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 ही याद बचेगा ना। बताओ पोटेंशियल क्या आएगा नया? चलो, पोटेंशियल क्या होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? ये तो यही पड़ेगा। अब देखो, इनिशियल कितना था? v। फाइनल कितना है? v। अब रेडियस कितना? r। पहले कितना था r, क्योंकि जस्ट इनवर्स होता है पोटेंशियल, तो स्मॉल v का पोटेंशियल जस्ट इनवर्स होगा स्मॉल r के। तो कैपिटल V का रेडियस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। कैपिटल R की वैल्यू वहां है, कितनी आई है? कितनी आई है भाई? कैपिटल R की वैल्यू क्या आई है? देखो यहाँ से, कैपिटल R की वैल्यू हमसे पूछा गया है, इफ V is the potential of each droplet and then V that of the bigger droplet। अच्छा, रुक जाओ एक सेकेंड, पोटेंशियल ये नहीं आता। चलो अच्छा बताओ, चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज क्या होगा? क्यू प्लस। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर चार्ज पूछा जाएगा
एक पे जितना चार्ज होगा सारे चार्ज कंबाइन होके एक नया चार्ज बना देगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो एन टाइम जितने जितनी स्फीयर को कंबाइन करोगे सारे चार्ज ऐड हो जाएंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू बाई आर के। यही तो पढ़े हो, यही ना पढ़े हो। अरे के क्यू बाई आर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो पोटेंशियल। पोटेंशियल मैं डिराइव थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो थोड़ा समझा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए, विद इन 20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। ये कांस्टेंट है क्यू। अब हमारा पता है पोटेंशियल क्यू बाई आर, हमारा जो वी डैश होगा, वी डैश वो क्या होगा, क्यू डैश बाई आर डैश। क्यू डैश क्या होगा, एन टाइम्स क्यू। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा। और जो रेडियस आता है वो ये, रेडियस जो आता है वो एन बाई थ्री आता है किसके, आर के। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखें, यहाँ से एन की पावर वन और ये 1/3 ऊपर जाएगा, तो 1 - 1/3 कितना होगा, 2/3। और साथ में क्या है, क्यू बाई आर। और यही क्यू बाई आर किसके प्रोपोर्शनल, यही क्यू बाई आर किसके प्रोपोर्शनल है, यही क्यू बाई आर किसके प्रोपोर्शनल है, यही तो स्मॉल वी है। यही क्या है आपका, स्मॉल वी। तो हमारा जो रिजल्ट फाइनली आता है, जो फाइनल वैल्यू, एन की पावर 2/3 इंटू वी आया ना, जो वी डैश आता है फाइनल वैल्यू। तो ये आप रिजल्ट आपको ये याद होना चाहिए ना, कि एन की पावर 2/3 टाइम्स आता है। मैंने डिराइव करके बता दिया, वैसे आपको याद होना चाहिए। अब मैं आता हूँ सीधा फार्मूले पे। इसी फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। फाइनल वैल्यू कितना है वी, ठीक। एन कितना रखना है, 1000 की पावर 2/3। इनिशियल वैल्यू कितना था वी, 1000 होता है 10 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 100। तो ये आया वी। अब ऑप्शन देख लो, किसमें वी इज इक्वल टू 100 वी आर, या वी बाई वी इक्वल टू 100, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। चार्ज के लिए क्या है ये, समझ गए। अब एनर्जी के लिए क्या है, एनर्जी के लिए चलिए अभी क्वेश्चन आएगा तो देख लो। एनर्जी का फार्मूला का तुम्हें एनर्जी नहीं, चलो आगे बढ़ते। 3 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज चार्ज to a potential of 300 volt and a 2 microfarad capacitor is charged to 200 volt. The capacitor are then connected in parallel plates with plates of opposite polarity. अच्छा कह रहा है दो कैपेसिटर है, उनको चार्ज किया गया, फिर उनको जोड़ा गया, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी रखी गई, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, मतलब उनकी अपोजिट पोलैरिटी को एक साथ जोड़ा गया और वो है पैरेलल। क्या है बोला गया उसको, लिखा है ना, are connected in parallel with plates of opposite polarity joined to it। उन पहले बताओ इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 3 माइक्रोफेराडे था। ये इस पे कितना माइक्रोफेराडे था, 3 माइक्रो। इस पे कितना था, 2 माइक्रो। ये कैपेसिटी थी, ये हमने ये कैपेसिटेंस दिया उसको। मतलब ये C1 मान लेते हैं। चलो पहले Q1 कितना था, कितने से चार्ज किए, 3 इंटू कितने पोटेंशियल से, 300, कितना आया 900 माइक्रो कूलम। ये ऐड करने से जब चार्ज किया गया तब का। और इस पे फाइनल चार्ज कितना है, चार्ज करने के बाद कितना माइक्रो फेराडे है, तो कितने से चार्ज किया गया, 200 वोल्ट से। 2 इंटू 200, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये हमारा चार्ज आ गया, ठीक। अब इसको पहले चार्ज किया गया क्या, दो कैपेसिटर को, फिर लाके इनको जोड़ दिया गया ऐसे। अब जब इनको जोड़ा गया अपोजिट पोलैरिटी से, तो इनका एक कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा पहले। कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा भाई, बताओ। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1। अब पोलैरिटी अपोजिट है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आएगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ेंगे, ठीक है। कितना आया, 3 इंटू 300 माइनस
2 × 200 अपॉन C1 + C2। C1 कितना है 3 और C2 कितना है 2, तो 3 + 2 कितना है 900 - 400। 500/5 कितना है 100। हमें कॉमन पोटेंशियल पता चल गया कितना है, दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो 100। तो मैं अगर कहूं कि इसका फाइनल चार्ज कितना होगा, Q1 फाइनल कनेक्ट करने के बाद, ये तो Q1 इनिशियल था, ये क्या था इनिशियल, कितना कॉमन कैपेसिटेंस कितना है 3, पोटेंशियल कितना हो गया 100, कितना आया टोटल 300 माइक्रोकूलम। मतलब इसको जब चार्ज किया गया था तो इसके पास 900 माइक्रोकूलम, और जब उसको कनेक्ट कर दिया गया तो फाइनली उसके पास कितना है 300। मतलब पहले 900 माइक्रोकूलम था, अब कितना है 300 माइक्रोकूलम। इसका क्या मतलब है, देखो क्या पूछा, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड। इसका मतलब इसमें से फ्लो कर गया चार्ज किधर, इस तरफ। तो कितना फ्लो किया, पहले कितना था 900, पहले कितना था 900, अब कितना है 300, तो कितना फ्लो किया, कितना फ्लो किया भाई 600 ना। 600 क्या हो गया फ्लो कर गया, समझ गए। गया कहाँ, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास, क्योंकि पहले कितना था टोटल 9 और 4 1300, अब कितना है 300, इसके पास कितना हो गया होगा 1000, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है। अगर ये 300 पहले, बट इसके पास 300 है तो इसके पास 1000 होगा, तभी तो ये 9 और 4 13 था पहले, इधर भी तो 13 आएगा, मतलब वो किधर गया, इस वाले कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या, 600 माइक्रो गुलाम चार्ज जो है वो प्लेट से फ्लो कर गया इस वाले से इधर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो कह रहे हैं इन ड्रॉप, देखो वही सेम कुछ, द रेशियो ऑफ क्या पूछा है, वहां पोटेंशियल था, यहाँ एनर्जी पूछा है, एनर्जी बताओ। हमने क्यू डैश देखा, फाइनल चार्ज क्या होता है एन टाइम्स होता है क्यू। दूसरा हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल वी डैश फाइनल पोटेंशियल है N/3, नहीं N⁻²/3 होता है। अब आते हैं तीसरे पे, कह रहा है एनर्जी का बताओ, यू डैश कितना होगा, N⁻, क्या होगा इनिशियल का, ऐसे कुछ। तुम्हारे पास बहुत सारे फार्मूले, तुम जैसे चाहेंगे। तो यू बराबर क्या होता है भाई, क्यू मैं इसी से निकालता हूँ, इसी से निकाल लें। ठीक है, चलो बताओ क्या आएगा यहाँ से। कैपेसिटेंस कैसे रिलेट करता है वो भी निकालता हूँ। ये सारे रिजल्ट पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। क्यू डैश क्या लिखोगे, सी डैश इंटू वी डैश, फाइन चार्ज की बात कर, मतलब अगर मैं ये इनिशियल पोटेंशियल, अगर मैं यू डैश लिखूंगा तो फाइनल चार्ज लिखूंगा अपॉन 2। डैश में मतलब फाइनल है, और बिना डैश का मतलब, बिना डैश का मतलब वो इनिशियल है। ठीक है, बिना मतलब हर छोटे ड्रॉप का सी है, और हर कंबाइन होने के बाद डैश में हो गया। ठीक है, बताओ क्यू डैश क्या होगा, सी डैश तुम निकाल चुके हो, कितना N⁻। अच्छा सी डैश कहाँ निकाली, पोटेंशियल निकाले थे। क्यू डैश क्या था भाई, N टाइम्स क्यू था, और सी डैश वी डैश क्या था, N⁻² इंटू वी था। वी इधर ले आओ और N⁻² भी ले आओ, इधर इधर ही दोनों ले आओ, तो क्या आएगा, नीचे आएगा N⁻1, नीचे है N⁻²/3, ऊपर जाएगा -2/3, 1 - 2/3 कितना होता है 1/3, और यहाँ बच्चा Q/V। Q/V क्या होता है, यही तो C होता है, तो हमारा जो N/3 है वो C आ गया, C डैश। तो यहाँ पे रख दो तो U डैश आ जाएगा। क्यू डैश क्या है भाई, क्यू डैश है N⁻Q का होल स्क्वायर, करेक्ट देख लो, और 2 टाइम्स सी डैश, सी डैश वहां आ चुका,
कितना है भाई, n⁴ इंटू सी। तो मैं क्या करूं, n⁴ ऊपर है, नीचे n⁴ तो ऊपर जाएगा -1/3, तो 2 - 1/3 कितना होता है भाई, 5/3। और साथ में क्या बचा, क्यू² बचा और 2c बचा। क्यू² / 2c होता क्या है, क्यू² / 2c होता है इनिशियल पोटेंशियल। तो जब रेशियो निकालोगे, तुमसे पूछा ना रेशियो इन द बिग ड्रॉप टू डेट इन स्मॉल ड्रॉप यू है और बिग ड्रॉप क्या है, यू डैश है। तो यू डैश बाई यू कितना होगा, यू नीचे आ गया तो कितना आया, n⁵ हमारा रेशियो आ गया, ये is to 1 ना, n⁵ is to 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर है। आपको रिजल्ट याद रखो, फटाफट आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हम्म, चलो करें, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। क्या कह रहा है, कैरी चार्जेस q1 एंड q2 respectively if the surface charge density sigma is same for both sphere। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, बताओ क्या हो। कह रहा है उनके कॉमन सेंटर पे आपको क्या बताना है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है ऐसे कुछ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब इनका सेंटर सेम है, ठीक है? इसका रेडियस कह रहा है r1 है और इसका रेडियस r2 है। कह रहा है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम। हमसे कह रहा है सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, इन साइड पूछा है, कहाँ पे, सेंटर पे आपसे पूछ रहे हैं। बताओ सेंटर पे पोटेंशियल मतलब वी हो, क्या होगा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पोटेंशियल क्या होता है, सिग्मा इंटू आर, ये होता है सिग्मा इंटू आर, रेडियस अब जो भी दिया हो, स्मॉल आर, कैपिटल आर, r1 r2, ये फार्मूला होता है ना पोटेंशियल का, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ये आया कैसे, इससे इससे आया, इससे Q/R। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q/A। तो Q को हटा दो, किससे, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr, ये Q है। इसको लाके यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे पूछेगा तो इसकी वजह से भी आएगा, बाहर वाले की वजह से भी आएगा। इसकी वजह से कितना आएगा, सिग्मा इंटू रेडियस r1 है एप्सिलॉन नॉट प्लस, बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो बाहर भी सिग्मा ही है और रेडियस कितना है बाहर वाले का, r2/एप्सिलॉन। कितना हो गया, सिग्मा/एप्सिलॉन r1 प्लस r। ये फाइनल आंसर। अगर ये पॉइंट यहाँ रख दिया जाए, यहाँ इस पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए, तब क्या होगा, तो क्या करते हैं हम, बाहर वाले पॉइंट पे है तो हम क्या करते हैं, सारे चार्ज को कहाँ कंसिडर करते हैं, उस आउटर पे। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है अगर उसके इन साइड कोई चार्ज है तो उसको हम बाहर उसी पे हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पे आउटर सरफेस पे हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हम पता है चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस, तो जहां पूछा जाएगा हम वहां पे उसको कंसिडर कर लेंगे। अगर यहाँ भी पूछा जा रहा है, अब अगर यहाँ का पोटेंशियल पूछा जाता तो क्या लिखते बताओ, सारा चार्ज कहाँ एज्यूम किया जाएगा, इस वाले, इस वाले पे कितना चार्ज है भाई, सिग्मा इसका कितना हो गया टोटल, 2 सिग्मा, करेक्ट। और रेडियस क्या ली जाएगी, या सेपरेटली भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर ये सिग्मा है और ये सिग्मा, पहले वाले क्या लिखोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी r2 लिखा जाएगा, दूसरे वाले का भी सिग्मा है तो रेडियस r2 ही लिखा जाएगा। मतलब 2 टाइम्स हो गया, देख रहे हो। कहीं बीच में पूछ ले ऐसे, यहाँ पे मान लो, कहीं यहाँ पे बताओ, और ये डिस्टेंस कुछ और मान ले, ये मान ले क्या है r, अब क्या होगा, अब क्या होगा,
एक तो ये वाला सिग्मा को, ये वाले चार्ज को इस, अब एक क्या करेंगे, इसको एक स्क्वायर बना लेंगे ऐसा। हमें इस वाले पे पूछ लिया जाए तो बताओ क्या, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इतनी दूरी पे अंदर वाले सिग्मा को, जो चार्ज या चार्ज के भी फॉर्म में हो सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस वाले पॉइंट पे कंसिडर कर लेंगे, तो वहां पे रेडियस आर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट प्लस, और इस पे बाहर वाले की वजह से भी आएगा, बाहर कौन है, सिग्मा आर टू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा फाइनल। समझ गए कैसे करना है? अगर जिस पॉइंट पे पूछा है उसके अंदर चार्ज है या सिग्मा, उसको उसी पे कंसिडर कर लेंगे, अगर एकदम आउटर में पूछा जा रहा है तो सबको आउटर में मान के एक ही बार ठीक है। हो सकता है सिग्मा अलग अलग भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़े, चलो ये है, कह रहा है 60 द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, कह रहा है 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, कितने कितने ड्रॉप्स हैं, 64, और n की वैल्यू 64 है, इसको कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया जिसका रेडियस r है, और इस छोटे वाले को स्मॉल r मान, ठीक। इनिशियली इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान के, इनिशियली सिग्मा क्या लिखा जाएगा, चार्ज को क्यू मान लेते हैं, चार्ज को सब पे चार्ज क्या मान लें, क्यू क्यू मान लें, ठीक है, सबका चार्ज क्यू है, तो बताओ क्या होगा, क्यू क्या होता है भाई, चार्ज क्यू रहेगा, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर। ये तो इनिशियल था बिना एक एक का, सेपरेटली हमने क्या किया, उसको कंबाइन कर दिया, बताओ बड़ा वाला रेडियस क्या होता है, एन की पावर 1/3 इंटू आर, यही होगा। चलो एन की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखी हुई, तो क्या हो जाएगा बड़े वाले का रेडियस, एन क्या रखोगे, 64, जब यहाँ रखोगे 64 4 का क्यूब होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है इसका जो सिग्मा लिखा जाएगा, सिग्मा डैश, चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, क्योंकि एक का चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, एन क्यू अपॉन 4 पाई रेडियस बड़े वाले का, करेक्ट, क्योंकि इसका चार्ज क्यू नहीं होगा, कितना होगा, एन क्यू, क्योंकि क्यू 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 कितने हैं, टोटल एन है, अभी एन रख देना बाद में, अब एन रख दो यहाँ पे, कितना लिखोगे, 64 क्यू अपॉन 4 पाई, आर कितना रखना है यहाँ पे, 4 आर का होल, फोर का ये फोर, फोर बाहर ले लो, 4 का स्क्वायर बाहर जाएगा 16, 16 ये हटा दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा, 4 बाहर ले लो, यहाँ से देखो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो वैल्यू है किसकी, सिग्मा की, तो मेरा सिग्मा डैश जो आया कितना आया भाई, 4 टाइम्स सिग्मा आ गया, कितना आ गया, हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, अच्छा स्मॉल का सिग्मा है, बड़े का ये है, तो सिग्मा बाई सिग्मा डैश पूछ रहा है, ये नीचे लेगा इसको इधर देखो, तो हमारा स्मॉल का और बिग का रेशियो पूछा है, बिग और स्मॉल का नहीं पूछा है, देखे ना किसका पूछा है, हमसे सिग्मा बाई सिग्मा डैश पूछा है, तो 1:4 आ जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कैपेसिटर स्टोर करता है कितना चार्ज, उस पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है 60 माइक्रो कूलम, ठीक, ये इनिशियल चार्ज था, मतलब क्यू है, कह रहा है द गैप, कह रहा है जो प्लेट का गैप था जब उसमें हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हमारा जो क्यू फाइनल हुआ इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करने लगा, कितना, हमारा जो फाइनल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, तो उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक चार्ज फ्लो किया, कितना, 120 माइक्रो थ्रू द बैटरी, बैटरी से इतना, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 60 प्लस 120, कह रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, जिस मटेरियल को आपने इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, Q1 क्या रहा होगा भाई, चार्ज क्या होगा, CV, Q2 डैश क्या हो गया, C तो नहीं रहा होगा, क्या हो गया होगा उस, KC, क्यों, क्योंकि जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए कैपेसिटेंस तो K टाइम्स क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? इन दोनों को क्या कर दो बस, डिवाइड। Q1 कितना रखना है? 60। Q2 कितना रखना है? 180। ये CV गया। 1/k 63 जा। यहाँ से K की वैल्यू आ गई कितनी? 3। हमारा ऑप्शन आ गया 3। आगे बढ़े। That two identical metal plates are given positive charges। ठीक है। कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स एक जैसे, और दोनों पे चार्ज कितना? एक पे Q1 दिया गया, एक पे Q2। तो कह रहा है दोनों पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पे जो चार्ज है वो कैसा, मैं पूरा चार्ज नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि दोनों पे चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज दिए। चलिए ठीक। ऐसा कुछ सी क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो Q1 है वो Q2 से बड़ा है। ठीक है। Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है। ठीक है, अच्छी बात। फिर क्या कह रहा है? इफ दे आर ब्रॉड क्लोज टुगेदर टू फॉर्म्स को लाया गया करीब और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया गया। अभी द कैपेसिटेंस सी कह रहा है उनको पास लाया गया और एक कैपेसिटेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। चलो मान लेते हैं उनको कितने डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा गया है? D। अब तुम सोचो दोनों पॉजिटिव ना, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं नेट, ई नेट क्या होगी भाई? मैं बताइए पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड इधर जा रही होगी, इसकी वजह से। क्योंकि एक, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो फील्ड दोनों की सेम ही डायरेक्शन में होती है, और तब फील्ड कितनी होती है? तब नेट जो फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन प्लेट के इनसाइड। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की देखते हैं, जब हम पैरेलल प्लेट, ये प्लस माइनस होती है, इसका आधा होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है। ई नेट कितना है भाई? ई नेट आएगा E1 माइनस E2। चलो इसको मैंने माना है E1 और ये है E2, क्योंकि चार्ज Q1 बड़ा है तो E1 बड़ा होगा। चलो बताओ E1 क्या होगा भाई? E1 का फार्मूला क्या है? फार्मूला देखो ये है, एक प्लेट का फार्मूला ये। क्या लिखूंगा मैं? सिग्मा 1 अपॉन 2 एफ, क्योंकि चार्ज अलग अलग है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एफ। तुम्हें तो ये फार्मूला ही डायरेक्ट पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज हो तो क्या होता है। पता है ना क्या ये होता है? वो तो ये पता भी होना चाहिए। सिग्मा 1 क्या लिखोगे भाई? सिग्मा 1 क्या होता है? Q1 बाई एरिया इंटू 2 एफ माइनस Q2 बाई एरिया 2 एफ। क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में कॉमन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये आया Q1 माइनस Q2। ठीक। देखो Q1 माइनस Q2 दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या आया? एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ई को क्या लिख दूंगा भाई? मैं ई को लिख दूंगा V/D। ये पढ़े हो ना? हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V/D। अच्छा V/D, V/D नहीं, V/D। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे V/D इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और में 2 भी है। इस D को मैं कहाँ शिफ्ट कर दूं? इस तरफ। तो देखो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ऊपर चला गया D। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। यही तो कैपेसिटेंस होता है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 C हो जाएगा। समझ गए? मैंने डिराइव भी कर दिया आपके लिए। तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए।
मुख्य मतलब यही है कि आपको सारे फार्मूले पता होने। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, कैन विथड्रॉ मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा, तो उस पे Q1 कितना जा सकता है, C1 इंटू V1। ठीक, C1 है 1 माइक्रोफैराड है, इंटू 6 किलो वोल्ट है। ध्यान देना, ये 10 की पावर -6 आएगा और ये 10 की पावर 3 आएगा। तो -6 में 3 किलो है ना, 3 निकल जाएगा तो -3 बचेगा। -3 को हम क्या बोल सकते हैं, मिली कूलम। चलो इसको मिली में ले। कह रहा है अनदर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड है, कैन विथ स्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 4 किलो वोल्ट। अच्छा, इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफेराड इनटू कितना वोल्टेज कह रहा है ये, 4 किलो वोल्ट। तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 मिली कूलम आएगा। कह रहा है व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कह रहा है कि जो दोनों हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए, दोनों को सीरीज में लगा। कह रहा है कंबाइंड सिस्टम कैन विथ स्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। सीरीज में तुमको पता है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 आएगा, तो V जो हमारा आएगा वो V1 प्लस V2 आएगा। यही आना, तो हमें V1 और V2। अब तुम सोचो कि सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है बताओ। दिख रहा है। हम्म, हमसे पूछा है कि वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज क्या करेगा। तुम्हें पता है कि सीरीज में क्या सेम होता है, बताइए सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज जो इधर से जाएगा वह इधर से भी जाएगा। इसका मतलब नहीं कि ये मैक्सिमम चार्ज इसमें 6 मिली कूलम और इसमें 12, ऐसा नहीं। एक में 6 जाएगा, एक में 12 जाएगा, इसका मतलब है कि उसको अपने आप को एडजस्ट करना। वोल्टेज ये नहीं होगा, इसका मतलब कुछ तो और होगा। कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी। हमें पता है कि सीरीज में जो होता है वो क्यू क्या होता है, क्यू सेम होता है। मतलब दोनों में चार्ज कितना जाना पड़ेगा, दोनों में जाएगा 6 मिली कूलम। इसका मतलब है कि इसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैपेसिटी नहीं बदलती, बताओ तो बदलेगा क्या फिर ये, वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। कि इसको 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तुमको पता है कैपेसिटी नहीं बदलेगी, तो 3 इंटू कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। अभी जाके ये 6 मिली कूलम होगा, तभी तो सीरीज में दोनों में क्या हो जाएगा, तभी तो सेम चार्ज फ्लो करेंगे दोनों में। तो 6 मिली कूलम फ्लो कराने के लिए इसको वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा, इसको 2 मिली कूलम होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2 किलो वोल्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया। पहले वाले का वोल्टेज कितना था, पहले वाले का 6 था, दूसरे वाले को एडजस्ट होके कितना होना पड़ा, 2 होना पड़ा। इसका मतलब है ये 6 था और ये 2 था, तो 6 + 2 कितना आ गया, समझ गए। तो ये सीरीज में कनेक्ट किए गए थे, इसका मतलब दोनों के वोल्टेज को, दोनों के चार्ज को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो सीरीज में सिमिलर रहते हैं, डिफरेंट तो हो नहीं सकते। आगे बढ़े, या ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 12 मिली कूलम है। अगर 12 मिली कूलम है तो हम लिखेंगे C × V, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाए, चलो, आगे बढ़ जाए ना, देख लो समझ गए। कह रहे 3 कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कह रहा है, हैव एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड। मतलब उनका जो सी नेट है, बताओ 1/C क्या होता है, 1/C1 + 3 है ना, तो 1/C3। और सी की, वो सी की वैल्यू दी हुई है कितनी,
4 दी हुई है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इक्वेशन 1। कह रहा है इफ वन ऑफ द कैपेसिटर रिमूव, कह रहा है एक कैपेसिटर को हमने हटा दिया, मान लीजिए हमने C3 को हटा दिया, किसी को हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है जो रिमेनिंग कैपेसिटेंस, द नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू 6। तो पहले 4 था, अब बढ़ के 6 हो गया, एक को हटा दिया। मान लो हमने C3 को क्या किया, रिमूव कर दिया, तो अब C3 हट गया, तो हमारे पास दो ही बचे, तो 1/C1 प्लस 1/C, और इसकी C की वैल्यू कितनी हो गई, कह रहा है 6 हो गई है। 2 का मतलब यही है, 2 का मतलब 4 से 6। अगर यहाँ बाई लिखा होता, बाई बाई का मतलब होता उसमें ऐड कर, तो 10 होता। ध्यान देना इसको, 2 और बाई में फर्क, बाई का मतलब उतना और बढ़ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारी दूसरी इक्वेशन, क्या आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, इसी को लाके यहाँ पे रख दो। 1/4, 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया, लिखोगे 1/6। इसको ले जाके उस तरफ क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/, चलो 6 माइनस 4 2, 2/24, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 12, तो क्रॉस हो जाएगा, तो C3 की वैल्यू आ गई 12। ये हमारा फाइनल, कहाँ है भाई, ये तो इजी था क्यों, ये तो इजी था। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q, इस पे कह रहा पोटेंशियल क्या होगा। यार पॉइंट है, तुम्हें पता है यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है। तो बताइए, जो इस एंड, और अगर इस एंड को A मान लूं और इस एंड को B मान लूं, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है ना। मेरा जो पोटेंशियल ड्रॉप है AB के अक्रॉस, वो कितना है, 12 वोल्ट। और तुम्हें पता है ये तीनों किसमें कनेक्ट है, अरे तीनों की कैपेसिटी सेम है और सीरीज में है। अगर कैपेसिटी सेम हो और सीरीज में हो, वोल्टेज ड्रॉप भी तो सेम ही आएगा। वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस भी 4 आएगा, इसके अक्रॉस भी 4 आएगा, और इसके अक्रॉस भी 4 आएगा। हमसे पूछा कहाँ पे है, हमसे क्यू पॉइंट पे पूछा, यहाँ तो यहाँ का 0 है और इनका 4 है, तो हमारा क्या है, तो पोटेंशियल आएगा VQ माइनस VB, कितना आएगा भाई, कितने आएगा 4 माइनस 0 का, तो ये तो 0 है, तो हमारा VQ आ जाएगा कितना, 4 हो। समझिए, अगर हमसे यहाँ का पूछता, तो यहाँ का पूछता तो यहाँ का ड्रॉप देखते, 12 - 4 कितना आता, अगर ये पॉइंट P होता, तो यहाँ का ड्रॉप कितना आता, तो क्या लिखते, VA माइनस VP, ऐसे ही लिखते ना, इज इक्वल टू कितना है, 4। तो VP इधर आता और 4 जाके माइनस होता उधर, तो 12 हो जाता -4 इक्वल टू VP, तब कितना आता, 8 वोल्ट आता, किसके अक्रॉस, VP के। ठीक है, तो हमें तो Q का पूछा है ना, तो हमारा Q का कितना आएगा, 4। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। हम्म, ठीक है ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ो। ये तो आसान है, बता। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक, सही बात है। कितना हो जाता है नया कैपेसिटेंस, के टाइम्स हो जाता है। पहला तो करेक्ट, इलेक्ट्रिक इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ना 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 ना, उसमें एक इंड्यूस फील्ड जनरेट हो जाती है पोलराइजेशन की वजह से, और वो के टाइम्स घट जाती है। और के की वैल्यू सबको पता है 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। पहला करेक्ट, दूसरा रॉन्ग, पहला करेक्ट दूसरा रॉन्ग, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी आसानी है, देखो 4 प्लेट है, हमेशा कॉम्बिनेशन उसके बीच में बनेगा जिनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये 1 डिफरेंट प्लेट पे है, और ये 2 अलग, ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा,
टू और थ्री के बीच में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है, करेक्ट। तो मतलब बिटवीन टू एंड थ्री नहीं फॉर्म, क्यों? क्योंकि दोनों किस पे हैं? सेम पोटेंशियल। इनके बीच बन जाएगा, किसके बीच? इनके बीच एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। इनके बीच नहीं बनेगा, इनके बीच एक फॉर्म, मतलब टोटल दो कैपेसिटर बने। ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर बने? दो। ए और बी ऐसा कुछ बना लो, ठीक है। ए और बी के बीच कितने बने भाई? दो कैपेसिटर, और दोनों किसमें होंगे देख लो। ये भी सी तो कितना हो गया? टू सी। टू सी का मतलब टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो आसान है। चलो आगे बढ़ जाए। The पहले पेड कैपेसिटर हैज कैपेसिटी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस विद अप्लाइड प्लेट्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये प्लेट है ना, क्योंकि एक दूसरे पे क्या लगा? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो क्या करेंगे भाई? एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इनटू, क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट दूसरे प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा हो। तुम्हें पता है फील्ड एक प्लेट की लेनी पड़ेगी। फील्ड कितनी लेनी पड़ेगी? फील्ड जो होती है एक प्लेट की कितनी होती है बताओ भाई? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। तो ये नेट फील्ड नहीं, एक प्लेट की दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी, तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। चलो यहाँ पे क्यू लिखो, ई की जगह लिखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बस। चलो अब क्या करोगे? आंसर देखो किस फॉर्म में। आंसर है सी और वी के फॉर्म में। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्यू को क्या लिख दूं? सी वी। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है क्यू बाई ए। ठीक। क्या होता है भाई? क्यू बाई ए। तो यहाँ मैं सिग्मा को अगर क्यू बाई ए लिखूंगा, अच्छा पहले लिख देता हूँ। सिग्मा को क्यू बाई ए लिखोगे तो यहाँ से फार्मूला क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ए नीचे आ गया। ये भी फार्मूला, ये भी चार्ज के फॉर्म। ये किसके फॉर्म में है? चार्ज के फॉर्म में। तो क्यू बराबर क्या लिख दो? क्यू को क्या लिख सकते हो? क्यू को लिख सकते हो सी वी। तो सी वी का स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब मुझे बता, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ऊपर नीचे डी से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा सी ना। तो नीचे एक सी आ जाएगा, तो ऊपर है सी स्क्वायर, उसी वी स्क्वायर अपॉन टू सी इंटू डी। तो एक सी से एक सी हट गया, तो क्या बनेगा? सी वी स्क्वायर बाई टू डी। देख लो, अब फाइनल आंसर सी वी स्क्वायर बाई टू डी, ये हमारा फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, ये स्विचिंग एक्शन वाला पहले पोजीशन ए पे थी, तो इसका पोटेंशियल कुछ होगा, मान लेते हैं बी था। ठीक। कह रहा है कि द एनर्जी डिसिपेटेड, कह रहा है जब इसको स्विच किए ए से बी से, तो कह रहा है कुछ एनर्जी का लॉस था, मतलब कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई। क्या हो गई? तो वो एनर्जी क्या होगी ये बता। समझ गए? तो एनर्जी क्या हो गई? डिसिपेट हो गई। तो बताओ एनर्जी का फार्मूला पहले क्या थी? जब ए पे कनेक्शन था तो कैपेसिटेंस कितना था? हाफ। और उसका वोल्टेज कितना था इसके अक्रॉस? वी, क्योंकि पैरेलल में। तो ये तो इनिशियल एनर्जी थी, हाफ सीरीज को जब ए पे था। तुमने क्या किया? उसको यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया। तुमने कहाँ जोड़ दिया भाई? यहाँ बी पे। तो जब बी पे जाएगा तो इसका वोल्टेज तो वही रहेगा जो पहले था, और इसका वोल्टेज तो जीरो ही है। इसका वोल्टेज क्या है? जीरो है, क्योंकि वो बैटरी से कनेक्ट नहीं था। हमारा काम क्या है? पहले कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है भाई? C1 V1, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। C1 V1 प्लस C1 प्लस C2।
C1 कितना है था, CV1 था, VC2 था, 3CV2 तो 0 था। कौन C1 प्लस C2 तो C प्लस 3C, तो C गया, क्या बचा V/4। तो हमारा जो कॉमन पोटेंशियल है इन दोनों का आया है V/4। अब मैं एनर्जी फाइनल निकालूंगा। फाइनल एनर्जी क्या होगी, दो कैपेसिटर किस में होगा, ये पैरेलल में। तो क्या लिखूंगा, C × 3C अपॉन, यही लिखोगे ना, क्योंकि अब पहले तो स्विच यहाँ पे थी, इससे कोई लेना ही देना नहीं, तो पहले तो एनर्जी इससे आएगी। अब जो एनर्जी जब यहाँ से यहाँ स्विच कर दिए तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। अच्छा पैरेलल में हो गए, अच्छा पैरेलल में तो C1 C2 थोड़ी लगेगा, डायरेक्ट ऐड होगा ना। हाँ, C + 3C पैरेलल में है। फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, दोनों का V, कॉमन पोटेंशियल V/4 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है, ये 4C है, एक 4 से एक 4 चला जाएगा, तो यहाँ C बचेगा और यहाँ V² बचेगा और एक्स्ट्रा में 1/4 बचेगा। मतलब मेरे पास जो फाइनल एनर्जी है वो 1/4 है किसका, फाइनल एनर्जी कितनी बची, इनिशियल कितनी थी ये और फाइनल कितनी बची, 1/4 ऑफ इनिशियल, तो लॉस कितनी हुई, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 ये। अब एनर्जी चेंज कितना है, वही तो लॉस है, एनर्जी का लॉस कितना है भाई, डिसिपेट, कितना एनर्जी डिसिपेट हुई, एनर्जी डिसिपेट हुई ना, जो लॉस है ½ CV² माइनस कितना है, ½ CV² इंटू 1/4 कितना आएगा, 3/4, और साथ में क्या है, ½ CV²। और ½ CV² को तुम्हें पता है एनर्जी का भी फार्मूला है, Q² भाई। अच्छा, Q² बाई 2C, तो कितना आएगा मेरा, 3/8 Q²/C। अच्छा ये नहीं आएगा, उसने उस 2 को उस तरफ एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, उसने उस 2 को कहाँ एडजस्ट कर दिया है, इसके साथ, मुझे लगा समझ गए, क्योंकि ये वाले हाफ को उसने इसके साथ एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, ये जो आया था काम, यह था ना 3/4C, ये तो आएगा ये ना भाई। अरे तुम V को रख दो, अरे भाई V को रख दो Q/C तो बन जाएगा, उसमें क्या, इसी में ले आके रख दो तो ये बन जाएगा। तो उसने इस हाफ को भी क्या किया, इस बाहर ले लिया, इसलिए आंसर 3/8। ठीक है, तो ध्यान दें थोड़ा। चलो आगे बढ़ जाए, ये कह रहा है इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट। अच्छा, इसके लेफ्ट प्लेट पे, इधर लेफ्ट प्लेट पे कितना है, -30, तो राइट पे कितना होगा, +30। तुम्हें पता है ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का मतलब ये प्लस में, अगर ये प्लस में है तो भी प्लस में होगा, समझ गए, और अगर ये माइनस में है तो इधर भी माइनस में होगा, पहली लॉजिक। ये दोनों पैरेलल में है लेकिन इसके साथ सीरीज में है, ठीक। अगर बताओ इनका एक सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट बनाओगे तो एक ही कैपेसिटर बनेगा, और सीरीज में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ सीरीज में, तो आप पोलैरिटी जो कनेक्ट होगी वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों जब कंबाइन हुए होंगे तो इनकी पोलैरिटी ये हो गया, कंबाइन हो गया और ये बन गया ये, और कह रहा है इधर प्लस है, मतलब इस तरफ प्लस है, अगर वो प्लस है, सेकेंड, चलो अगर वो क्या है, उसने प्लस नहीं दिया इस पे, उसने क्या दिया, हमारे क्वेश्चन में क्या है, उसने इस पे माइनस दिया है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, अगर वो सीरीज, क्योंकि सीरीज ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में ही है। अब देखो अगर इस पे प्लस है तो इन दोनों पे क्या आएगा, क्योंकि ये इनके साथ सीरीज में होगा तो इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस आएगा तो इन दोनों पे प्लस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इनकी पोलैरिटी सेम सेम होगी। अब आदमी पूछा कि चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेरेड, तो राइट पे क्या आने वाला है, देखो राइट पे तो पॉजिटिव आएगा, देख लो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्लियर हो गया कि नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव में अब कौन आएगा, कितना चार्ज है भाई, टोटल चार्ज कितना था 30, और 30 यही 30 है, तो ये सीरीज में है तो सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है, मतलब इन दोनों पे डिवाइड हुआ होगा कौन,
यही 30 इन दोनों कैपेसिटर पे डिवाइड हुआ होगा और हमें चार्ज का फार्मूला पता है C इंटू वी। और ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, C के। तो जिसका C ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा। अब बताओ इसका Q कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा, वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। C कितना है 6 अपॉन टोटल 6 प्लस 4 इंटू टोटल चार्ज कितना है भाई इस प्लेट में 30। सॉल्व कर लो। 10 थ्री जा 30, 6 थ्री जा 18। अगर इस पे 18 आया तो इस पे 12 आएगा ना, तो हमारा आंसर ये है 18। 18 इसका पूछता तो 12 आया, अगर इसके लेफ्ट पे पूछता तो -18 होता। समझ गए। अगर इसके क्योंकि हमसे राइट में पूछा है तो प्लस में आया, इसीलिए प्लस में आएगा। अगर हमसे कहाँ पूछता, लेफ्ट वाले पूछता तो माइनस। समझ गया, समझ आया कैसे निकालना है। आगे बढ़े, आंसर बताओ फट से, तो सॉल्व करके फट से बता दो। हम्म, चलो भाई जल्दी बताओ। हम्म, चलो बताओ। इनसाइड अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा गया, किसी कंडक्टर को रखते हो, तुम्हें पता है कंडक्टर को रखोगे इन साइड फील्ड क्या होगी उसकी। कंडक्टर है ना भाई, तो कंडक्टर में इन साइड फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। मतलब ए का होगा दूसरा, करेक्ट। तो चौथा हो नहीं सकता। चलो बी पे आते हैं। एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल ये डाइपोल है। डाइपोल कैसे बनते हैं, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों की सेपरेशन अगर एल है, मान लो इनके बीच की सेपरेशन अगर मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे तो पोटेंशियल जीरो होगा। क्योंकि अगर ये एल है तो ये एल बाई टू ये भी होगा, एल बाई टू ये भी होगा, तो नेट पोटेंशियल तो जीरो आएगा ना। यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस के क्यू बाई आर, अरे एल बाई टू। यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस के क्यू बाई आर एल बाई टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट क्या आएगा, जीरो आए। इसका मतलब सेंटर ऑफ द डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होगा। मतलब बी का तीसरा, पहला भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। कह रहा है कि जो डाइपोल है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है उसका टॉर्क क्या हो, जीरो। हाँ भाई। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म, अच्छा यू क्या होगा, यू का फार्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा, करेक्ट। और क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक। और कह रहा है डाइपोल कहाँ है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका क्या मतलब, तो और क्या आएगा भाई, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका क्या मतलब, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट टॉर्क क्या लग रहा होगा, जीरो। चलो बता दो, दो ऑप्शन आपके पास है, कौन कौन सा बचा, एक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो और एक की, हाँ, तो डी का क्या आएगा, डी का आएगा पहला। क्यों, क्योंकि अगर कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा 90, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आना है, सबको पता है। और अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जीरो आना है, तो सी का क्या होगा, चौथा। ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 ही रखोगे ना भाई इसमें, तो थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आएगी। और कह रहा है डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क ही जीरो होगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ऑप्शन देख लो, दो तीन चार एक, आगे बढ़ जाए।
कह रहा है कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराडे विथ एयर इज फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। पहले कैपेसिटी कितनी थी? एफ साइलेंट नॉट इंटू ए बाई डी कितनी थी भाई? पहले कैपेसिटी थी, इसकी वैल्यू थी 1 माइक्रोफैराडे। अब क्या हुआ है? क्या किया तुमने उसको? इफ विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसमें क्या फिल कर दिया गया है? 2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए गए। देखो यहाँ एक K1 की वैल्यू 8 है और K2 की वैल्यू 4। अब बताओ क्या है? तुम्हें पता है ये कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल। पैरेलल कैसे? क्योंकि डिस्टेंस नहीं डिवाइड हो रही, प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है। देखो ये प्लेट है ना, ये प्लेट्स है ना, ये दोनों क्या है? प्लेट्स। तो डिवाइड किसको किया जा रहा है? एरिया को। पैरेलल क्यों है? क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है। चलो कुछ बोला नहीं है तो आधा आधा इजिंग करना पड़ेगा, कि कुछ बोला नहीं उसने ना। तो हम दोनों को कैपेसिटेंस क्या करेंगे? C1 प्लस सी। ठीक। चलो C1 कितना है भाई? के टाइम्स के कितना है? 8 इंटू एफ साइलेंट नॉट। एरिया क्या लिया जाएगा? A/2। डिस्टेंस तो डी ली जाएगी, डिस्टेंस नहीं डिवाइड है, एरिया डिवाइड। दूसरे वाले का डायलेक्ट्रिक कितना हो गया? 4 इंटू एफ साइलेंट नॉट। एरिया आधा, क्योंकि एरिया के बारे में मेंशन नहीं है, इसको मतलब हाफ, वैसे दिख भी रहा है कि हाफ हाफ। चलो 2 4 जा 8, 2 2 जा, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है एफ साइलेंट नॉट A/D कॉमन। तो बचा क्या? 4 प्लस 2। तो कितने टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बढ़ गया 6 टाइम्स, क्योंकि एफ साइलेंट नॉट A/D पहले था। पहले कितना था? एफ साइलेंट नॉट A/D। अब कितना हो गया? 6 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स हो गया। मतलब बढ़ा कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। वो बोला ना कितने टाइम्स इंक्रीज किया। हमारा आंसर आ गया 6 टाइम्स वो इंक्रीज किया। चलो इसका बताओ। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दी हुई है 10⁴, ठीक है? 10⁴। चलो between the plates, if the charge on the plate capacitor is this, then the force on each plate। बताओ क्या? फोर्स का फार्मूला क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एक प्लेट की यही होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ध्यान देना, क्योंकि एक प्लेट की फील्ड यही होती है, Q इंटू ना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और चार्ज दिया हुआ है। अच्छा इस फार्मूले से जो डायरेक्ट निकालते हैं, इस फार्मूले की जरूरत ही नहीं। अगर हमारे पास जो फील्ड है ई है, किसके बीच? ई जो दी है वो बिटवीन द प्लेट्स है, मतलब दोनों की फील्ड है। एक प्लेट की कितनी होगी? एक प्लेट की होगी जस्ट जो प्लेट के बीच का, उसको जस्ट आधा, क्योंकि बिटवीन जो एक प्लेट की नहीं, बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बट एक प्लेट की सिग्मा अपॉन 2 है। हमारा फोर्स आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। यहाँ रखो 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10⁴ और अपॉन 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम फोर्स निकालेंगे तो एक प्लेट लिखा है ना, फोर्स ऑन ईच प्लेट, तो एक प्लेट की फील्ड चाहिए। अब इसको देख लो कितना आ रहा है? 10⁻, कितना आ रहा है?
10 की 1/20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/20। इसका मतलब है कि ये कितना आएगा? 50 मिली न्यूटन। करेक्ट है। ऊपर 1000, नीचे 1000। ऊपर वाले 1000 को 20 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, और नीचे वाला 1000 ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 50 मिली न्यूटन। क्यू इंटू ई मत कर देना एग्जाम में, नहीं तो मसला हो जाएगा। ध्यान देना, क्यू इंटू E/2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि एक एक हर प्लेट का पूछ रहा है। चलो, ये तो आसान है। कह रहा है एक बबल है जिसको चार्ज किया गया कितने पोटेंशियल पे? 6। तुम्हें बताया पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/r है ना, KQ/r होता है ना भाई। पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा? स्फेरिकल शेप का क्या होता है? किसी भी चीज का क्या होता है? किसी भी स्फेयर है तो KQ/r लोगे। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, तो V1/V इनवर्स है। मुझे क्या लेना पड़ेगा? R2/r। V1 कितना है? 6 वोल्ट। V2 निकालना है। R2 हो गया 3R1। 3 टाइम्स हो गया ना, लिखा है। रेडियस क्या हो गया है? ट्रिपल्ड हो गया। R2 हो गया है, तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6। तो V2 आ गया तुम्हारा 2 वोल्ट। तुम्हारा V2 कितना आ गया भाई? ये तो इजी था, आगे बढ़ जाए। इसका बता। देखो यहाँ भी डिस्टेंस नहीं डिवाइड हो रही। क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया डिवाइड हो रहा है। तो बताओ सी का फार्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में होंगे तो सी की वैल्यू C1 + C2। चलो C1 क्या लिखेंगे? K1 है के, एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या लिखेंगे? A/2। डिस्टेंस D प्लस, देख लो, K2 क्या लिखना है? 2K। एप्सिलॉन नॉट, एरिया को A/2, नीचे क्या आएगा? D। बस इसी को सॉल्व कर लो। क्या बनेगा? 2 नीचे आएगा तो कॉमन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2D। एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट 2, तो कितना आ गया? 3K एप्सिलॉन नॉट के। ऑप्शन देख लो, क्या आया? 3K/2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट A/D। हम इसी को के इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, 3/2 ना। करेक्ट है, देख लो। सही है ना भाई, देख लो। तो आसान था ना। वाह। अब क्या होगा भाई? A parallel plate capacitor is charged, ठीक है, and the charging battery is then disconnected। एक कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया गया, ठीक है, किसी बैटरी से, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद उनके प्लेट की सेपरेशन क्या की गई? डी। पहले डी थी, अब डी डैश होगी, और डी 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 डैश जो बड़ा है। हमने उसको क्या किया? पहले चार्ज किया, फिर बैटरी हटाया, फिर उनके प्लेट को थोड़ा दूर कर दिया, सेपरेट कर। ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज। नहीं, सोचो जब वो बैटरी से कनेक्ट रहा होगा और जो चार्ज यहाँ से गया होगा वो कैपेसिटर में जो स्टोर हो गया, फिर तुमने बैटरी हटा दी। बैटरी हटाई तो यहाँ से चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो चार्ज का फ्लो बंद हो गया तो जो चार्ज इसमें स्टोर था वही चार्ज अब भी होगा जो पहले से उसमें प्रेजेंट था। तो जो चार्ज चार्जिंग के टाइम पे था वही फाइनल चार्ज भी होगा। इसका मतलब चार्ज ना घटा ना बढ़ा। इसका मतलब है कि क्यू इनिशियल जो होगा वही क्यू फाइनल होगा जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। समझ गए? जब बैटरी क्या हो गई है?
डिस्कनेक्ट हो गई। तो चार्ज तो नहीं बदलेगा, दूसरे ऑप्शन की बात है। वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स घट गया, चाहे सही बात है। क्या वोल्टेज घटेगा? तीसरे पे आते, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट, क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज घटा? हम्म, बताओ भाई। सर तीसरा बताओ। पूछा क्या है? देन, अच्छा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अच्छा इसका बता दो, कैपेसिटेंस क्या होता है? एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी। अगर तुम डी को बढ़ा दिए, डी बढ़ाए ना डी, तो सी क्या होगा? घट जाए। तो कह रहा है कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग। समझे? ये भी रॉन्ग। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में, बता है क्यू बराबर सी भी होता है। चार्ज तो कांस्टेंट है, तो v जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी आएगा, और c घट रहा है। c क्या हो रहा है? c क्या हो रहा है भाई? d बढ़ा, c घट रहा है, तो c के घटने से वोल्टेज बढ़ जाए। तो यहाँ क्या लिखा होगा? वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स घट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग। यहाँ से पता चला ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो कांस्टेंट। अब क्या होगा? चौथे ऑप्शन पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीज। चलो U बराबर क्या होता है? U बराबर होता है क्यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, चार्ज बदल ही नहीं रहा है। और कैपेसिटेंस घट रहा है क्योंकि तुम डी बढ़ा रहे हो, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा ये चौथे ऑप्शन का लॉजिक, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर बढ़ जाए। यही सेम क्वेश्चन इस साल इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो पहला टाइप था, इसमें डायलेक्ट्रिक नहीं डाला है। एक क्वेश्चन ये देखो, इसके दो और, यहाँ भी, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक का यूज नहीं किया गया। तो आपने पढ़ा होगा ऐसा केस, इसको आप जरूर से पढ़ लें कि अगर यही सेम केस रहता है, एक में बैटरी हटा दी जाती है, एक में बैटरी नहीं हटाई जाती, और उसमें क्या किया जाता है? एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। उसको, डाइलेक्ट्रिक को, एक विदाउट बैटरी रिमूव और एक में बैटरी रिमूव कर दी गई। तो आपको यहाँ से पूछा जाता है कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा, चार्ज, एनर्जी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से देख लें, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक आप देख लें। यहाँ पे देखो बिना डाइलेक्ट्रिक का था, मैंने कहा एक में क्या करते हैं, कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, और क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, एक में बैटरी हटाते हैं, एक में बैटरी हटाते हैं, एक में नहीं हटाते। तो इस पे क्या फर्क होता है, कौन घटा कौन बढ़ा, या कौन डू नॉट चेंज, ये आप जरूर पढ़ें। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, सबसे लास्ट और सबसे आसान। क्यों? क्या कह रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड इट्स, कह रहा है जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड, कह रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अगर तुम सोच रहे हो इस फार्मूले से, हम्म, कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, नहीं करता भाई, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ऐसा सोचो। कैपेसिटेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? शेप, साइज, और अगर बीच में प्लेट के कोई मीडियम आ गए, बस इस बात पे डिपेंड करता है बस। इसका मतलब ना चार्ज पे डिपेंड करता है, ना वोल्टेज पे, ना उसके नेचर पे, इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस।
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम प्रेजेंट। क्योंकि जैसे ही मीडियम आता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, और जो मैंने बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और मैंने जो जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये बिना डाइलेक्ट्रिक के था, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं थी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, इसको आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।